अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को। जनाब, एक्सरसाइज 6.6 को अगर हम डिस्कस करें तो जनाब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज है जनाब? ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। डिक्रीजिंग का मतलब है रेशियो 1 से छोटा हो। जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी और रेशियो 1 से छोटा होगा तो अल्टीमेटली जो लास्ट टर्म है वो टेंड करेगी जीरो की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीक्वेंस है 1/2, 1/4 एंड सो ऑन, मैं आपको ले जाऊं 1/2 की पावर इंफिनिटी, एंड टर्म मैं कह रहा हूँ कि भाई इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो जीरो के बराबर कंसिडर किया जाएगा। जनाब ऐसी सूरत में सम टू एन टर्म्स नहीं बल्कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यूज करते हैं और वो होता है जनाब a/1 - r। तो इस सीरीज के लिए शर्त ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होनी चाहिए, लास्ट टर्म जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होनी चाहिए इसका मतलब, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, डिक्रीजिंग जीपी होनी चाहिए एक्चुअली। क्या ये बात समझ आ गई? फॉर्मूला पुटिंग के लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 1 का पार्ट 1। 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 एंड सो ऑन। जनाब इसमें जो ए है 1/5 है, रेशियो जो है वो 1/15 को मैं डिवाइड करूंगा 1/5 से तो वो आ जाएगा 1/3। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इनफाइनाइट है, ये कैसे पता चला मुझे? डॉट डॉट डॉट। तो जनाब सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला है a/1 - r। जनाब ये हो जाएगा a मतलब 1/5/1 - r मतलब 1/-1/3। जब मैं ये माइनस करूंगा जनाब तो ये आएगा 2/3, और इसको अगर मैं पलट कर लिख लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जनाब? जनाब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है? तो कह रहे हैं 2 पावर 1/2, 4 पावर 1/8, फिर कह रहे हैं 8 पावर 1/24, फिर कह रहे हैं 16 की पावर 1/64, डॉट डॉट डॉट, ये 2 के बराबर, और हमें ये प्रूव करना है। समझ रहे हो ना भाई? प्रूव करना है। सबसे पहले हमने इंग्लिश में लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जनाब? 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/24 और 16 की पावर 1/64, डॉट डॉट डॉट। जनाब सबसे पहले तो हमने बेस सेम बनानी है। ये 2 की पावर 1/2 है, ये 2 का स्क्वायर है, और उस पर 1/8 है। ये 2 का क्यूब है, उस पर 1/24 है। ये 2 की पावर 4 है, और उस पर 1/64 है। बात समझ आ रही नहीं यार? पावर के ऊपर पावर जो है ना बेटा, वो होती है मल्टीप्लाई। तो जनाब पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गई। अब जनाब ये बन गया बेस सेम पावर ऐड। तो जनाब हमने जब बेस सेम पावर ऐड लगाया, अब इसको कह दिया मैंने इक्वेशन ए, और फिर मैंने लिखा कंसिडर s इज इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन एज एन इनफाइनाइट
डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, ये इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जनाब यहाँ पर जो ए है वो 1/2 है, और अगर मैं रेशो निकालूं 1/4 डिवाइड बाय 1/2 तो वो भी 1/2 है। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा सम टू इन्फिनिटी का। जनाब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन 1 - हाफ, हो जाएगा हाफ अपॉन हाफ, कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन ए जो है वो बन जाएगी जनाब 2 पावर s, जो कि लिखी जाएगी 2 पावर 1, और जो के बराबर होगा 2। जनाब क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 को देखें, चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करवाता हूँ आपको। 2 का पार्ट 4 क्या कह रहा है जनाब? सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन है उसको हमने एस सपोज कर लिया, 1 + 1 + k टाइम्स x प्लस 1 + k स्क्वायर टाइम्स x² प्लस डॉट डॉट। जनाब यहाँ पर हमने वही काम किया, ये जीपी तो है नहीं, तो मैंने सबको 1 - k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 - k से ही क्यों किया? तो आपको याद होगा 6.5 में मैंने सवाल कराया था, और वहां मैंने x - y से मल्टीप्लाई किया था, और आपने देखा था कि वो बाद में फॉर्मूले बन गए थे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जनाब ये बन जाएगा 1 - k² और ये बन जाएगा 1 - k³। जनाब ये 1 - k x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से सॉरी, फिर ये x³ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी x³ नहीं है x², सॉरी। अब ये x² मल्टीप्लाई हो गया एंड सो ऑन। तो अगर हम 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन को अलग कर लें, और जनाब हम -k + k² x + k³ x² को अलग कर लें, जनाब ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर हमने k कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1 + kx + k² x² प्लस डॉट डॉट डॉट। जनाब उसके बाद हमने लिखा कंसिडर। क्या किया हमने जनाब? हमने कहा भाई S1 जो है ना वो ये रहा जनाब, और मेरे बच्चों जो S2 है ना वो ये रहा। और उसके आगे मैंने लिख दिया एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज।
जनाब इसमें ए जो है वो 1 हो गया और रेशो इसमें x आएगा। जनाब इसमें ए जो है 1 हो गया और रेशो जो है वो इसमें के एक्स आएगा। तो जनाब फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा सम टू इंफिनिटी का, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। तो जनाब ये हो जाएगा S1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और जनाब ये हो जाएगा S2 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स। जनाब इक्वेशन ए क्या बन जाएगी? इक्वेशन ए बन जाएगी जनाब 1 माइनस के इंटू एस इज इक्वल टू S1 माइनस के टाइम्स x2। जनाब हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस के राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, फिर आएगी जनाब x1 की s1 की वैल्यू। सम टू इन्फिनिटी इसलिए लगा है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये डिक्रीजिंग जीपी है और इनफाइनाइट है। डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट है। जबकि 6.5 वाले सवाल में हमें कहा गया था कि सम टू एन टर्म्स निकालना था। उसी तरह का सवाल 6.5 में भी मौजूद है, जहाँ पर आपको सम टू एन टर्म्स निकालना है। तो ऑब्वियसली वहां पर अब आप फॉर्मूला जो है वो सम टू इन्फिनिटी का नहीं बल्कि सम टू एन टर्म्स का लगा रहे होंगे। समझ आ रही है बात? जनाब तो इसी का पार्ट 1 देखते हैं। लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 2/3 पावर 4 1/3 पावर 5 प्लस 2/3 पावर 6। ये जीबी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशो सेम नहीं है। जनाब अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ 1/3 प्लस 1/3 पावर 5, सॉरी 1/3 पावर क्यूब प्लस 1/3 पावर 5 एंड सो ऑन, और मैं लिख लूँ 2/3 स्क्वायर 2/3 पावर 4 2/3 पावर 6। अलग अलग कर लिया मैंने। उसके बाद क्या लिखना है मैंने? पता ही होगा आपको। कंसीडर S1 इसको और S2 इसको। क्या लिखना है? एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। जनाब इसमें ए कितना है? 1/3। रेशो कितना है? 1/3 का क्यूब डिवाइड बाय 1/3, तो ये आ गया 1/9। यहाँ ए कितना है? 2/3 स्क्वायर मतलब 2/9। रेशो कितना है? 2/3 पावर 4 डिवाइड बाय 2/3 स्क्वायर, दैट इज 1/9। जनाब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा? आपका जाना पहचाना, सम टू इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हो जाएगा जनाब 8/9, और जनाब ये आ जाएगा 3/8। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन ए। जनाब S2 आएगा 2/9, 1 माइनस 1/9, 2/9 8/9, 9 से 9 कैंसिल, और जनाब ये हो गया 1/4। तो इक्वेशन ए क्या बनेगी? S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू 3/8, S2 की 1/4, तो जनाब ये हो जाएगा 5/8।
दैट इज आवर आंसर। जनाब अब हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इफ y बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हमें शो करना है कि x बराबर है y अपॉन 1 प्लस वाई। जनाब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है वो 1 से छोटा है, तो अगर x 1 से छोटा है तो ये इसका मतलब डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज कंसिडर की जाएगी। तो मैं लिखूंगा कंसिडर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। जनाब इसमें a बराबर है x के, और अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो भी x के बराबर आएगा। तो जनाब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन 1 माइनस आर। लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है, राइट साइड पे ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। जनाब ये y से मल्टीप्लाई होंगे दोनों जाकर। उसके बाद मैं इस एक्स वाई को उधर ले जाकर प्लस करा लूँ। राइट साइड पर x कॉमन है, तो जनाब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। और जनाब यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे इंग्लिश में हेंस प्रूफ। जनाब अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपका करने का दिल करे तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से होगा। ठीक है जनाब। जनाब अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है जनाब, जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि ये सब समझ आया होगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।